वाली नहीं फंस रही, समस्या ये फंस रही है कि जो डिसीजन दिया गया है 11 अगस्त को, उस समय तक बहुत सारे जो है स्टेट में प्रोसीजर चल रहा था और उसी दौरान बिहार का भी चल रहा था, लेकिन बिहार का भी एग्जाम नहीं हुआ था। तो अब वो जो रिलीफ होगा किसको किसको मिल सकता है? क्या बिहार सरकार के जो बच्चे हैं उनको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? डिसीजन जिस तरह से उसका रवैया लग रहा है कि वो जो है, हमें लगता है कि मैक्सिमम बीएड वालों को मौका देने के मूड में नहीं दिख रही है। अपना एक गाइडलाइन जारी करेगी बीपीएससी के लिए और बिहार सरकार के लिए। अब ये गाइडलाइन क्या होता है ये देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो डिसीजन दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अभी भी मामला शांत नहीं हो रहा है बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर। और सभी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी यही कह रहे थे कि हम इस बार 1 to 5 में केवल डीएलएड लिया जाएगा और बीएड वाले बोल रहे थे कि हम लोग को शामिल किया जाएगा। इसी सब मुद्दा को लेकर के पाठक सर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट से पहले वो अब पटना हाई कोर्ट गए, लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा उनको निराशा हाथ लगा। तो इस पर आगे क्या हो सकता है, कब तक फैसला आ सकता है, संपूर्ण रणनीति जानेंगे रामांशु सर से। क्योंकि ये लॉ का स्टूडेंट भी रहे हैं तो ज्यादा नॉलेज है, इस पर बृहद तरीका से बताएंगे क्या होता है एसएलपी, कैसे होता है, कितना दिन में इसका रिजल्ट आ सकता है, कितना समय लग सकता है, क्या हो सकता है, सब जानकारी लेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर जिस तरीका से 22 तारीख को यहां से मिल गया कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जो फैसला है वही बिहार सरकार को मान्य करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आगे प्रोसेस हुआ और के पाठक सर 25 तारीख को चले गए। सर इस बारे में संपूर्ण जानकारी सर आप दीजिए कि क्या होगा, कब तक होगा, कैसे होगा। देखिए अभी बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग जो है डिपार्टमेंट वो गया है एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि एसएलपी होता क्या है लॉ के लैंग्वेज में, स्पेशल लीव पिटीशन। होता क्या है कि जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है तो उसको हम रिट कहते हैं, याचिका दायर करते हैं। लेकिन जब याचिका नहीं एक्सेप्ट होता है और डिसीजन कुछ न कुछ आ चुका होता है तो ऐसे केस में कोर्ट या फिर मतलब सरकार या कोई भी व्यक्ति भी अगर जाता है कोर्ट में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, बाकी कहीं और नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपनी रिट दाखिल करते हैं तो उसको एसएलपी कहा जाता है, स्पेशल लीव, स्पेशली नाम ही रख दिया गया, लीव पिटीशन स्पेशल। तो अब वही जो है बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है माननीय के पाठक जी और उनके नेतृत्व में और भी बहुत सारे लोग हैं, साथ ही रेस्पोंडेंट में आपका जो है बीपीएससी भी है, कंट्रोलर भी है, सारे के सारे लोग गए हुए हैं और कुछ अन्य जो है शिक्षकों का ग्रुप है वो भी गया हुआ है, खासकर जो बीएड वाले लोग हैं कि सर इस पे आप अपना निर्णय दीजिए। तो चूंकि अब सरकार द्वारा एसएलपी लाया गया है तो जब भी सरकार द्वारा एसएलपी जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अगर यही व्यक्तिगत जाता तो हो सकता है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। क्या रेशियो रहता है सर जब सरकार करती है तो क्या रेशियो होता है? देखिए जब सरकार जाती है तो नॉर्मली 40%, ये 10 में से 6 रिजेक्ट हो जाते हैं, 4 एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो नॉर्मली जो है 40% के करीब एक्सेप्ट होता है, तो इसलिए एक्सेप्ट हुआ है ये। अब इसमें क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट से सुनती है सारी बातों को तो एक इंटरिम ऑर्डर जारी करती है, अंतिम रिलीफ जारी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कुछ दिन के अंदर ही अपना एक गाइडलाइन जारी करेगी बीपीएससी के लिए और बिहार सरकार के लिए। अब ये गाइडलाइन क्या होता है ये देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो डिसीजन दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो है डिसीजन के खिलाफ इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। अच्छा, उसमें भी डिसीजन कोई इस तरह का नहीं कि गलत डिसीजन है। बेसिकली जो पहले नियम बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, कि जो 1 से 5 तक की भर्ती होगी उसमें डीएलएड या बीटीसी के बच्चों को लिया जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब फॉर्म भरा गया तो जैसे भी यहाँ पे 9, 10, 11 बार के साथ क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी थी जिसमें सीट से कम ही भरी गई। तो अब ऐसे कंडीशन से मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में सरकार कहती है जो लड़के जो है एस्टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं किए वो भी फॉर्म भर दें। अब जैसे मान लीजिए तो उसमें जो कोर्ट ने आपको डिसीजन दिया कि हाँ भाई भर सकते हैं, अब भर के अब उस पर सरकार जो इसमें मान लीजिए सिलेक्शन उनको कर ले और फिर इसी तरह आगे कोई आए तो यही काम करती रहे तो कब तक ये चलेगा। और फिर ये लड़के चले जाएं जो सीटेट वाले हैं और एस्टेट वाले हैं कि साहब जो है इसमें तो सिर्फ सीटेट एस्टेट वाले थे, बाकी लोग को आप प्लेन वालों को कैसे डाल दे रहे हैं। तो ये समस्या तो आ सकती है ना। तो ऐसी समस्या डीएलएड वाले में आई और डीएलएड वाले कोर्ट में गए कि साहब ये वैकेंसी सिर्फ हमारे लिए है, बीएड वालों के लिए नहीं है। तो कोर्ट ने सारी सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद उसने डिसीजन लिया कि 1 से 5 तक में सिर्फ डीएलएड वाले या बीटीसी वाले एलिजिबल हैं, बीएड वाले नहीं है। अब बेचारे बीएड वाले फंस गए कि साहब हमने तो जो है सरकार के नियम के अनुसार ही सब कुछ किया, हमारी इसमें क्या गलती है। तो इसी आधार पे सब वो जो है ना एक रिलीफ मांग रहे हैं कि साहब जब तक आपका अभी फाइनल नहीं हुआ है डिसीजन तब तक के लिए जो बीएड वाले हैं उनको उसमें जो है शामिल किया जाए। लेकिन अब कोर्ट देखिए क्या डिसीजन देता है। लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन जिस तरह से उसका रवैया लग रहा है कि वो जो है हमें लगता है कि
मैक्सिमम बीएड वालों को मौका देने के मूड में नहीं दिख रही है। जी। अगर दे देती है तो ये अच्छा ही है, लेकिन फिर डीएलएड वालों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है, डीएलएड भी फिर चले जाएंगे। तो फिर डीएलएड वाले जाएंगे, और डीएलएड वाले जाएंगे तो डीएलएड वाले की मांग तो जायज मांग है। तो ऐसे में अब ये देखिए, इसमें समस्या डीएलएड बीएड वाली नहीं फंस रही, समस्या ये फंस रही है कि जो डिसीजन दिया गया है 11 अगस्त को, उस समय तक बहुत सारे जो है स्टेट में प्रोसीजर चल रहा था, और उसी दौरान बिहार का भी चल रहा था, लेकिन बिहार का भी एग्जाम नहीं हुआ था। तो अब वो जो रिलीफ होगा किसको किसको मिल सकता है, क्या बिहार सरकार के जो बच्चे हैं उनको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इसी पे फाइनल डिसीजन देना है सुप्रीम कोर्ट को। तो इसीलिए जो है एसएलपी डाला गया है माननीय पाठक जी द्वारा, के पाठक जी द्वारा। लेकिन देखिए होता क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे थे कि जिस तरीका से बीएड या डीएलएड अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सरकार और आयोग को जाना चाहिए, उस पर बातचीत करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लेना चाहिए, क्या यही शिक्षा विभाग या बिहार सरकार अपना छुटकारा पाने के लिए, ये भी हो सकता है कि इन पर जो दोषारोपण होता उसको लेकर कहीं गए हैं, कहीं वहां से कुछ राहत ना मिले, ये भी हो सकता है। यदि कोर्ट का समय बर्बाद किया जाए तो कोर्ट फटकार भी लगा सकती है। देखिए, जब इनको कोर्ट में जाना ही था तो इस शुरुआती में ही चले गए होते, ताकि लगता बच्चों को कि हमारे लिए ये एक्टिव है। लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे जब जो है रिजल्ट आने वाला है, इन्होंने घोषित भी कर दिया कि 18 से जो है 26 के बीच में हम सारे रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन अब बीपीएससी भी असमंजस में पड़ा हुआ है कि आपने मुझसे एग्जाम कराने के लिए कहा था, मैंने करा दिया, फिर अब आप रिजल्ट लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हम जो है कोर्ट के अगेंस्ट में तो नहीं जा सकते, तो आप उसके लिए एक फाइनल कोई डिसीजन हमें बताइए। तो अब बीपीएससी एक तरफ फंसा हुआ है, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग फंसा हुआ है, सरकार फंसी हुई है, इसमें करे क्या। तो अगर वास्तव में ये एक्टिव होते तो ये शुरुआत में ही चले जाते, और शुरुआत में चले जाते तो हो सकता कि एक बेस्ट डिसीजन मिल जाता, इनको निर्णय लेने में आसानी रहती। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। अब देखिए कि होता है कहना कि अब देर से गए हैं, तो होता है कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन ये देर कितना दुर्घटना को रोकता है ये देखना पड़ेगा। सर, जो अभ्यर्थी बीएड हो या डीएलएड हो, उनके मन में ये संशय चल रहा है कि आगे चल के क्या होगा। बहुत सारे डीएलएड अभ्यर्थी सोच रहे थे कि मेरा कम अंक भी आ रहा है तो इसमें फाइनल हो जाएगा। बहुत बीएड अभ्यर्थी सोच रहे थे कि इससे हम बाहर होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, चूंकि जो रिजल्ट रहा वो भी देख सकते हैं 7 से 8% ही मात्र हुआ। तो आने वाले अभ्यर्थी को, जो अभ्यर्थी देख रहे हैं आपको, उनको क्या बोलिएगा? देखिए जो अगर कोर्ट का रुझान देखा जाए तो कोर्ट का रुझान जो है डीएलएड वालों की तरफ है जी। तो इसलिए डीएलएड वालों को मुझे लगता है कि मैक्सिमम मौका मिलेगा जी। और इसी समस्या के समाधान के लिए जो है सरकार फिर और से वैकेंसी तुरंत, देखिए आपने एस्टेट करा दिया इन्होंने, एस्टेट बीटेड नहीं, एस्टेट हुआ, तो अब ये तुरंत फटाफट सारा किया गया, इसीलिए किया गया ताकि अगली वैकेंसी में इनको मौका दिया जाए। ये सारा का सारा यही प्रयास था। लेकिन वही है कि जो जिस तरह से कोर्ट ने अब तक डिसीजन दिए हैं, जो हाई कोर्ट से डिसीजन आ रहे हैं सारे के सारे, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं डीएलएड वाले जीत जाएंगे और बीएड वालों को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, तो उसके ऊपर है। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, बीएड हो या डीएलएड हो, आप क्या सोचते हैं? के पाठक सर जो गए हैं, क्या यही यदि एग्जाम से पहले चले जाते या एग्जाम को 1 माह 1.5 माह बढ़ा दिया जाता तो वह कितना कारगर रहता, आज जाना कितना कारगर होगा? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप क्या विचार करते हैं। हम लोग जो चर्चा किए, यदि कोई प्रश्न उसमें छूट गया हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगला वीडियो में मैं उसे शामिल करूं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत ओके, धन्यवाद अभिषेक।